Aim right, achieve big at KR Mangalam University. धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी छांगूर पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। यूपी एटीएस के बाद अब ईडी ने छांगूर के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला से लेकर मुंबई तक ईडी ने छांगूर और उससे जुड़े लोगों के 14 ठिकानों पर छापेमारी की। 12 घंटे तक चले ईडी की रेड में छांगूर और उसके राजदारों की कई बेनामी और विदेशी फंडिंग से खरीदी गई संपत्तियों का पता चला, जिसके बाद ईडी ने करीब 40 करोड़ की संपत्तियों के डॉक्यूमेंट सीज किए तो छांगूर की 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को अटैच करने की तैयारी है। इधर एटीएस ने धर्मांतरण मामले में एक और आरोपी रशीद को गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण का विदेशी कनेक्शन, यूपी से महाराष्ट्र तक ईडी का एक्शन। चौदह ठिकानों पर रेड, 10 संपत्तियों के डॉक्यूमेंट सीज। पहले चला बुलडोजर, अब अटैच होगी छांगूर की प्रॉपर्टी। धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड छांगूर बाबा और उसके सहयोगियों पर ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है। गुरुवार को ईडी की 20 टीमों ने एक साथ यूपी के बलरामपुर से लेकर मुंबई तक 14 ठिकानों को खंगाला। इनमें सबसे ज्यादा छांगूर के बलरामपुर में 12 ठिकानों, जबकि मुंबई में 2 ठिकानों पर करीब 12 घंटे तक ईडी की टीम ने सर्चिंग की। ईडी की रेड में छांगूर बाबा की करोड़ों की प्रॉपर्टी का पता चला, जिसमें खेत, मकान, दुकान और प्लॉट सब शामिल है। शक है कि इन प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए धर्मांतरण के नाम पर विदेश से आए करोड़ों रुपए को इन्वेस्ट किया गया। ईडी की टीम ने छांगूर बाबा की काली कमाई की 40 करोड़ की संपत्तियों के डॉक्यूमेंट सीज किए हैं। इन प्रॉपर्टीज को प्रोसीड ऑफ क्राइम माना गया है। ईडी की टीम छांगूर की जिन संपत्तियों को खंगाल रही है, उनमें बाबा का घर, बेटे का घर, उसके राजदार नवीन और नीतू की संपत्तियां शामिल हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक चूंकि मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए अब इन प्रॉपर्टी को बहुत जल्द अटैच करने की तैयारी है। बलरामपुर में ईडी ने छांगूर की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सीज किए हैं। उनमें मधुपुर नवीन रोहरा का निजी मकान 2 करोड़, रेहा माफी उतरौला छांगूर बाबा का मकान 40 करोड़, मधुपुर 5400 स्क्वायर फीट मकान 1 करोड़ 40 लाख, सुभाष नगर उतरौला 9000 स्क्वायर फीट मकान 64 लाख रुपए शामिल है। इसके साथ कई दूसरी संपत्तियों के भी खुलासे हुए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 10 करोड़ 11 लाख रुपए आंकी गई है। इधर छांगूर के धर्मांतरण रैकेट पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी के एक्शन के दौरान छांगूर के राजदार नवीन के करीबी शहजाद शेख के मोबाइल से ईडी को क्रोएशिया कुना की करेंसी की एक फोटो मिली। इस इमेज से ईडी को शक है कि धर्मांतरण रैकेट में फॉरेन करेंसी का भी इस्तेमाल हुआ है। अब ईडी शहजाद के मोबाइल फोन का डाटा खंगालने में जुटी है। ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी नवीन के बैंक अकाउंट से शहजाद शेख के बैंक खाते में 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। शहजाद शेख के मुंबई में 2 घर बताए जा रहे हैं, रिजवी हाइट्स जो कि महिम में है और कनाकिया बांद्रा में है। इन दोनों ही घरों पर ईडी के अधिकारियों ने सर्चिंग की है। छांगूर बाबा धर्मांतरण मामले में और जो हवाला के ट्रांजैक्शन है, उसकी जांच अब ईडी कर रही है। मुंबई के 2 ऐसे ठिकाने हैं जहां की जांच फिलहाल ईडी द्वारा जारी है। जो जानकारी मिल रही है, जो शहजाद शेख है, जिसके अकाउंट में नवीन जो आरोपी है तकरीबन 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन दिखाई देता है। उसके तहत मुंबई में 2 उसके ठिकाने हैं। एक है रिजवी हाइट्स, साथ ही बांद्रा में भी उसका एक घर है। जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो हवाला के जरिए पैसे आए हैं, उसकी तफ्तीश जो है खोजबीन लगातार ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगूर की काली कमाई पर ईडी का एक्शन जारी है, तो देश की बेटियों के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए यूपी एटीएस भी ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने अब तक रशीद शाह को गिरफ्तार किया है। रशीद छांगूर गैंग का सदस्य है। रशीद बलरामपुर के उतरौला के मधुपुर का रहने वाला है। छांगूर भी इसी गांव का रहने वाला है। रशीद को यूपी एटीएस ने बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस ने छांगूर के खिलाफ अवैध धर्मांतरण मामले में जो एफआईआर की थी,
उसमें 9 आरोपी नामजद थे, जबकि एक अज्ञात था। रशीद का नाम FIR में 6 नंबर पर है। यूपी ATS ने छांगूर के बेटे महबूब और नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन को भी पहले गिरफ्तार किया था। इधर 5 जुलाई को छांगूर और नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन रशीद फरार चल रहा था। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगूर न सिर्फ देश की बेटियों का दुश्मन था, बल्कि उस पर लैंड जिहाद का भी आरोप है। अब जब छांगूर पर एजेंसियों की शिकंजे कसने लगे हैं, तो वो लोग भी सामने आ रहे हैं जिनकी जमीन छांगूर ने अपने गुर्गों के जरिए कब्जा ली थी। छांगूर और उनके गिरोह के लोग जो है एजाज मुस्तफ़ा, पूर्व प्रधान चीती और तनवीर रजा, इनके सदस्यों के लोगों ने मिल करके ये जो कूट रचित दस्तावेज तैयार किया है, इसकी एप्लीकेशन है हमारे पास। ये एप्लीकेशन SP साहब को हमने दिया था। इस पर एक परिवार रजिस्टर नकल है जिस पे इन्होंने कूट रचित दस्तावेज तैयार किया गया है। इसी से करीब 100 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारे दस्तावेज से 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर करा, अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लिए, नौकरानी को पत्नी दिखा करके, क्योंकि हमारे मामा नावल थे, उनके कोई आल औलाद नहीं थे, उनकी सेवा खिदमत हम ही लोग कर रहे थे। इन लोगों ने ये फर्जी दस्तावेज तैयार करके और सारी प्रॉपर्टी हमारे मामा की 100 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी इन लोगों ने हड़प लिया है। धर्मांतरण रैकेट का सरगना छांगूर और उसके सहयोगी नसरीन अब सलाखों के पीछे है, तो हर बीते दिन के साथ जांच एजेंसियां धर्मांतरण रैकेट पर नए खुलासे कर रही हैं। अब तक की जांच में यह बात साफ हो गई है कि छांगूर का मामला धर्मांतरण के साथ ही हवाला कारोबार और लैंड जिहाद से भी जुड़ा है।